सो हेलो लर्नर्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो यहाँ से देखिए, अभी तक आप लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ जाकर पहले उसे देखिए फिर क्वेश्चन को देखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू दी फॉलोइंग डिग्री मेजर। हमें डिग्री मेजर दिया गया है और हमें क्या फाइंड करना है, इसका रेडियन मेजर फाइंड करना है। ओके, सो यहाँ से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 25 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से देखिए हम क्या जानते हैं, वी नो दैट 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। ठीक है, आप लोगों को ये पता है ना कि 360 डिग्री 2 पाई आर के बराबर है, 2 पाई के बराबर है। तो यहां से देखिए 1 डिग्री किसके बराबर होगा, इसके, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहां से देखिए 180 बार में ये कट जाएगा, पाई अपॉन 180। ठीक है, इसके बराबर होगा। तो यहां पर हमने वही लिखा है कि वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री रेडियन होता है। तो यहाँ से हमें ये बताना है कि 25 डिग्री में कितना रेडियन होगा। तो 25 डिग्री में जो रेडियन होगा, एक में इतना होता है पाई अपॉन 180 रेडियन। तो 25 का बताना है, तो 25 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और ये किस में बदल जाएगा, पूरा रेडियन में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करिए इसको। 5 से कट रहा है ये, 3 6, और ये 5 से कट रहा है, तो 5 पाई अपॉन में 36 रेडियन, ये इसका क्या है, आंसर। ठीक है, इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमें। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा 47 डिग्री 30 मिनट। देखिए ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, 40 डिग्री -47 डिग्री और 30 मिनट को हम लोगों को रेडियन में चेंज करना है। तो यहाँ पर माइनस से घबराने की जरूरत नहीं है, माइनस को ऐसे साथ में लेके चलते रहेंगे। बट यहाँ से देखिए ये जो 30 मिनट है, इससे हमें थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें यहाँ पर डिग्री में दिया जाता है, हम डायरेक्ट चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस 30 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे, देखिए हम लोग जानते हैं कि 60 मिनट में 1 डिग्री होता है, या 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, ये आप लोगों को पता है। तो 1 मिनट में कितने डिग्री होंगे, 1 मिनट में डिग्री होंगे 1/60 डिग्री, ये होगा। ठीक है, 1 मिनट में इतनी डिग्री होगी। तो हमें कितने डिग्री को कन्वर्ट करना है, कितने मिनट को कन्वर्ट करना है, 30 मिनट को कन्वर्ट करना है। तो 30 मिनट में कितने डिग्री होंगे, तो 1 में इतना होता है, हमें 30 का चाहिए, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से देखिए 30 से कम 30, 30 दूनी 60, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 डिग्री। तो यहाँ से देखिए आप, इसी चीज़ को मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ। देखिए -47 प्लस 1/2 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से आगे सॉल्व करिए इसको। तो आगे सॉल्व करूँगा, 2 एलसीएम आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 94 प्लस 1, और ये डिग्री माइनस का। ठीक है, और इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो 95/2 डिग्री हो जाएगा माइनस का। अब ये डिग्री वाली फॉर्म में आ चुका है, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए वी नो दैट, वही लिखेंगे हम लोग, वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन होता है, ये आप लोगों को पता है। तो देखिए हमें इतने का बताना है, इतने डिग्री का, तो -95/2 डिग्री में
जो रेडियन होगा एक में पाई अपॉन 180 इतने का बताना है, तो माइनस अपॉन 2 ये। ठीक है, सॉल्व करिए, जो सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व करिए। तो 5 से कटेगा 36 टाइम में, 5 से कटेगा 19 टाइम में। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, -19 पाई अपॉन देखिए 36 और 2 मल्टीप्लाई होंगे 72 रेडियन। ये हमारा आंसर है। ठीक है, दोबारा समझा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमें ये दिया गया है कि -47 डिग्री 30 मिनट को किस में बदलना है, रेडियन में बदलना है। तो हमने पहले क्या करा, 30 मिनट को हम लोगों ने क्या करा, डिग्री में चेंज करा। डिग्री में चेंज करा तो ये इसमें ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद ये आया, इसको हम लोगों ने क्या करा, इसको हम लोगों ने फॉर्मूले में पुट कर दिया और इसको सॉल्व करके ये आंसर आ गया। ठीक है, देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या है, 240 डिग्री। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे हम वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, तो इतने डिग्री का बताना है हमें, 40 डिग्री का। एक में इतना होता है तो इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक, 0 से 0 गया और ये पूरा रेडियन में। ठीक है, 0 से 0 गया, 6 कम 6, 6 तिया 18, 6 चौक 24। तो ये क्या बचा हमारे पास, 4 पाई अपॉन 3 रेडियन। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से इसका लास्ट पार्ट देखिए, 520 डिग्री। तो वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री 80 रेडियन। तो 520 डिग्री में जो रेडियन होगा, एक में पाई अपॉन 180, 520 का निकालना है मल्टीप्लाई, और ये पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 0 से 0 कट गया और किससे क्या कटेगा, देखिए 2 से काटिए इसको 9 बार में, 2 से काटिए 26 बार में, और तो अब कुछ कटेगा नहीं। तो 26 पाई अपॉन 9 रेडियन, मतलब 520 डिग्री में इतने रेडियन होंगे। ये हमारा आंसर है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया गया है हमें, फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स, यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। देखिए यहाँ पर इस बारी हमें दिया गया है कि पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है और हमें रेडियन मेजर दिया गया है, उसको किस में बदलना है, डिग्री मेजर में। तो दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या है, 11/16। तो हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि वी नो दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू होता है कितना, 180 डिग्री अपॉन में पाई डिग्री। ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, कैसे, आप लोगों को ये पता है कि 2 पाई में 360 डिग्री होते हैं, 2 पाई रेडियन में 360 डिग्री होते हैं। तो यहाँ से देखिए एक रेडियन में कितना डिग्री होगा, तो 360 डिग्री बटे में 2 पाई आ जाएगा ये, और यहाँ से 2 कटेगा तो कितना बचेगा, 2 से काटेंगे तो 180 अपॉन में पाई। ये चीज़ आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बताई गई थी। तो इसी तरीके से अब हमें 11/16 रेडियन में कितने डिग्री होंगे वो बताना है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 11/16 रेडियन इज इक्वल टू, एक का हमें पता है, हमें 11/16 में कितना होता है वो बताना है। ठीक, तो 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई में हो जाएगा 11/16
और ये पूरी वैल्यू किस में हो जाएगी चेंज, डिग्री में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आई होप नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर हमें पाई की वैल्यू यूज़ करने के लिए बोला गया है कि 22/7 रखना है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए 180 अपॉन में 22/7 इंटू में 11/16। अब यहाँ से देखिए ये 7 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो 180 इंटू 7 इंटू 11। ठीक है, ये वाला 11 और ये 7 ये वाला, और नीचे क्या वैल्यू बच गई 22 और 7, 22 गुणा 16। ठीक है, ये वाली। ठीक, आप काटिए, जो कट रहा है उसको काट देंगे। तो 2 से कट रहा है ये, और ये 2 से कट रहा है 90 टाइम में। ठीक, और कोई वैल्यू कट रही है, 11 से 11 कट जाएगा, 2 से ये और ये कट जाएंगे तो 8 टाइम, और ये 45। तो क्या वैल्यू बची हमारे पास 45 ऊपर, मल्टीप्लाई में ये 7, और नीचे क्या वैल्यू बची हमारे पास 8। जब इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा 315/8, और ये किस में, डिग्री में। ठीक, अब यहाँ से इसको देखिए डिवाइड करिए, मैं इधर डिवाइड करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो 315 को डिवाइड करना है किससे, 8 से, तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, 24, 7 और ये 5 नीचे, और 8 9 72, 3 बच जाएगा। तो यहाँ से देखिए अब जब हमने इसको डिवाइड करा तो ये 39 डिग्री। अब यहाँ से देखिए पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ है, तो यहाँ से देखिए हम कैसे इसको लिखेंगे 39 डिग्री, और ये जो है हमारे पास ये रिमाइंडर बच गया है। देखिए कैसे लिखेंगे, आप ध्यान से देखना, रिमाइंडर 3/8 डिग्री। ठीक, अब एक चीज़ समझिए यहाँ पर, देखिए डिग्री कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिखी जाती है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग ये जानते हैं कि एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60। तो हम इसको क्या करेंगे, इस डिग्री को मिनट में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब 39 मिनट प्लस 3/8 इंटू में 60, और जब हमने मल्टीप्लाई करा दी तो ये किस में बदल गया, मिनट में। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो हमें बताना है कि इतने डिग्री में कितने मिनट होंगे। तो इतने डिग्री का बताना है, तो इतने डिग्री का बताना है, तो हम 60 को क्या करा देंगे, इतने डिग्री से मल्टीप्लाई, सेम इस तरीके से। ठीक है, कुछ ऐसे ही तो कराया हमने। तो यहाँ पर सॉल्व करिए, जो सॉल्व हो रहा है, देखिए 4 दूनी 8 और ये 15। तो यहाँ से देखिए आगे सॉल्व करिए क्या आ रहा है, तो 39 डिग्री ये वाला, और 15 तिया 45, 15 तिया 45/2, और ये किस में बदल गया, मिनट में। ठीक, अब यहाँ से आगे इसको डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड हो जाएगा 45, पूरा पूरा नहीं होगा, कुछ रिमाइंडर भी बचेगा यहाँ से, तो 2 बार में जाएगा, 5 नीचे, 2 बार में जाएगा 1। अब देखिए यहाँ से ये वाली चीज़ जो है ये हमारी मिनट में लिखेंगे, क्योंकि अभी भी ये फ्रैक्शन में आ रहा है, तो अभी हमने और इसको फर्दर डिवाइड करा। तो यहाँ से देखिए अब 39 डिग्री प्लस ये देखिए ये जो डिवाइड करा है हमने 22 मिनट, और ये जो हमारे पास रिमाइंडर बच गया है वो प्लस कर देंगे 1/, और ये 2 मिनट। ठीक है, देखिए मिनट भी अभी भी क्या आ रहा है, ये फ्रैक्शन में आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे आगे और चेंज करेंगे, इसको सेकंड में चेंज करेंगे। हम लोग ये जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो अब इसको सेकंड में चेंज करेंगे। तो यहाँ से देखिए 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 1/2, इसको मल्टीप्लाई करा दिया 60 से, और ये किस में बदल जाएगा, सेकंड में बदल जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगी अब वैल्यू, 39 डिग्री प्लस 22 मिनट, और यहाँ से 2 से ये कट जाएगा 30 बार में, और प्लस में ये आ जाएगा क्या हमारे पास 30 सेकंड। अब देखिए इसको हम लोग, यही हमारा आंसर है। अब इसको थोड़ा सही से करके लिख देते हैं, 39 डिग्री 22 मिनट
और 30 सेकेंड, ये हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। देखिए एक बारी दोबारा समझा देता हूँ हमने क्या करा है। हमें रेडियन मेज़र दिया गया था, उसको डिग्री मेज़र में कन्वर्ट करना था। हमने क्या करा, हम जानते हैं कि एक रेडियन में पाई अपॉन 180 अपॉन पाई डिग्री होता है। तो हमें इतने रेडियन का बताना था, तो हमें एक का पता था, हमें जितने का बताना था उससे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने यहाँ पर देखिए पाई की वैल्यू पुट कर दी, पाई की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पर हमने काटा, जो वैल्यू कट गई, वैल्यू काटने के बाद हमारे पास ये आया 45 × 7। इसकी मल्टीप्लाई करा हमने तो 315 बटे में 8 आया। जब हमने इसको डिवाइड करा, ठीक है, जब हमने इसको डिवाइड करा तो देखिए 39 डिग्री और जो रिमाइंडर बच गया 3, और ये जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है 3/8 डिग्री। अब देखिए कभी भी डिग्री फ्रैक्शन में नहीं होती है, तो हमने क्या करा, इसको मिनट में चेंज कर दिया। मिनट में चेंज करने के लिए क्या करा हमने, 3/8 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो काटी हमने वैल्यू, काटने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आई, 45/2। अब 45/2 को हमने क्या करा, फिर आगे डिवाइड करा। डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास हमारा ये जो आंसर आया, ये 22 को हमने कैसे लिखा है, 39 डिग्री फिर 22 मिनट, और जो हमारे पास वैल्यू फिर से बच गई रिमाइंडर, उसको 1/2 कर दिया फिर से। अब देखिए फिर से ये फ्रैक्शन में आ रहा था, तो हमने क्या करा, फिर से इसको किस में बदल दिया, सेकंड में बदल दिया। ठीक है, सेकंड में बदलने के लिए हमने देखी ये वाली चीज़, तो हमने ऐसे ही लिखी 39 डिग्री 22 मिनट ऐसे ही लिखा, और 1/2 को हमने क्या करा, 60 से मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, 60 से मल्टीप्लाई कराया, फिर उसके बाद हमने जो काटा, इसको कटने के बाद ये 30 आया, तो हमारे पास आ गए 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ओके, सेकंड वाला, इसका सेकंड पार्ट। तो इसका सेकंड पार्ट हमें क्या दिया गया है, सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है -4। ठीक है, तो वी नो दैट, उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं कि 1 रेडियन में कितना होता है, 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है, ये हम लोगों को पता है। तो यहाँ से हमें -4 रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में चेंज करना है। तो यहाँ से देखिए, करिए इसको सॉल्व। तो -4 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, एक में 180 डिग्री अपॉन पाई डिग्री होता है, तो -4 रेडियन में कितना होगा, तो इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे -4 से, और ये पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से फिर से अब सॉल्व करिए आगे। 180 डिग्री, पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7 और मल्टीप्लाई में -4। ठीक, अब आगे सॉल्व करिए। ये -7 जो है ये क्या चला जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर ले जाइए इसको ऊपर, 180 × 7 × -4, और अपॉन में क्या रहेगा, 22। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। तो यहाँ से देखिए आप सॉल्व करिए, जो वैल्यू कट रही है उसको काट दीजिए। तो यहाँ से देखिए ये हमारी वैल्यू कट जाएगी 2 से 11 बार में, और ये 90 बार में। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इनकी मल्टीप्लाई कराइए 90, 7 और 4 की। तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे, आप लोग मल्टीप्लाई कर लोगे, मैं आई होप ये समझता हूँ। तो 25 20/11 और ये माइनस का साइन। ठीक, यहाँ तक देख लीजिए, कुछ नहीं करा है हमने, जो वैल्यू कट रही थी उसको काट दिया है, और जो नहीं कट रही थी उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया है। तो 2520 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व करिए आगे। तो हम अगले पन्ने पे देखते हैं क्या आया था हमारा, जो मल्टीप्लाई करने पे क्या वैल्यू हमें मिली थी, माइनस की 2520 डिग्री हमें मिला था, बटे में क्या था हमारे
11। बटे में क्या था 11 डिग्री। ओके, सो यहाँ से सॉल्व करिए आप, जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड करिए। तो यहाँ से अभी देखिए हम माइनस को एक बार ही हटा देते हैं, बस सिंपल डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 25 20 को डिवाइड करना है किससे 11 से, तो 11 दूनी 22, कितने बच जाएंगे 3, ये नीचे उतार लिया तो 11 दूनी 22 और 0 1 और ये 0 नीचे, तो 11 नी में 99, कितना बच गया 1। ठीक, तो यहाँ से देखिए जब हमने इसको डिवाइड करा, तो जो ये वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, डिग्री वाला पार्ट होगा, तो माइनस का साइन है तो माइनस में जाएगा, ये -229 डिग्री प्लस। अब यहाँ पर देखिए जो रिमाइंडर बचा है वो ऊपर, और जो ये है हमारा इधर इतने डिग्री। अब यहाँ पर देखिए फिर से वैसे ही काम करेंगे जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में करा था। तो यहाँ से देखिए कि हम लोग क्या जानते हैं कि एक डिग्री में 60 मिनट होते, तो इसको मिनट में चेंज कर देंगे, तो इतने डिग्री में कितने मिनट होंगे। तो यहाँ से देखिए 1/11 डिग्री में मिनट होंगे। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये काम यहीं पर ही कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग -229 डिग्री प्लस 1/11 इंटू 60, और ये किस में चेंज कर दिया, मिनट में। अब सॉल्व करिए आगे, -229 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा ये 60/11 मिनट। ठीक है, डिवाइड करिए इसको। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 11 को 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 बार में कटेगा ये और 5 बच जाएगा, तो ये 5 बच जाएगा। ठीक है, ये 5 बच गया है। अब यहाँ पर देखिए सॉल्व करिए आगे इसको, इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं, -229 डिग्री। देखिए अब यहाँ पर ये डिवाइड कर लिया हमने इसको, तो ये वाली चीज़ किस में, मिनट में आ जाएगी, प्लस मिनट, और फिर से हमारे पास क्या बच गया 5/11। इसको किस में चेंज कर दिया था हम लोगों ने, मिनट में चेंज कर दिया था। ठीक है, तो ये मिनट में रहेगा। अब हम लोग फिर से क्या करेंगे कि इसका ये हटाने के लिए, अभी भी ये किस में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, और हम लोग ये भी जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो फिर से हम लोग इसको क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए इतने डिग्री प्लस में 5 मिनट और प्लस ये 5/11 इंटू में 60, ये किस में हो जाएगा चेंज, सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा ये 300/11 सेकेंड। ठीक, अब इसको डिवाइड करिए, तो मैं यहाँ डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो 11 दूनी 22, कितने बच जाएंगे 8, ये 0 नीचे, 11 सत्ते 77, कितने बच जाएंगे 3। अब यहाँ से देखिए, अब हमारे पास सेकंड के आगे कोई वो नहीं है, तो सेकंड के बाद हम इसको और किसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, पूरा पॉइंट लेके भी डिवाइड इसको
करेंगे तो यहाँ पर देखिए पॉइंट ले लिया तो 0 उतर जाएगा, और 11 दूनी 22, फिर बचेगा कितना 8, फिर से 0 ले लिया और ये 7। ये इसी तरीके से ऐसे नंबर ये चलता जाएगा। तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, अप्रॉक्स में इसका आंसर ले लेंगे 27, जब हमने इसको इस नंबर को इससे डिवाइड करा तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, -229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 27 सेकेंड। तो यहाँ से इसका जो आंसर हो जाएगा, हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकेंड। ठीक है, ये 27 सेकेंड। तो ये हमारा क्या है, आंसर। ओके, अब देखिए इसका तीसरा पार्ट क्या है। तीसरा पार्ट है 5 पाई बटे में 3। 5 पाई बटे में 3। तो वी नो दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू होता है किसके, 180 अपॉन पाई डिग्री के। ठीक है, ये हम जानते हैं। तो इतने रेडियन में कितने डिग्री होगा हमें ये बताना है। तो 5 पाई बटे 3 रेडियन इज इक्वल टू हो जाएगा 180। ये 1 रेडियन का है। ठीक है, हमें कितने का पता करना है, ये देखिए ये 1 रेडियन का है, हमें कितने रेडियन का पता करना है, तो इतने का पता करना है, इसकी डिग्री पता करनी है। तो इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 5 पाई अपॉन 3 से, और ये पूरा किस में चेंज हो जाएगा, डिग्री में। ठीक, अब देखिए ये तो मुझे बहुत सिंपल दिख रहा है। पाई से पाई कट गया, 3 एकम 3 और 3 छिक 18 60, और 5 की मल्टीप्लाई 60 से करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 300 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो सिंपल था। इसी तरीके से इसका फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, 7 पाई अपॉन 6। तो वी नो दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री होता है, ये हम जानते हैं। तो हमें इतने रेडियन में कितने डिग्री होंगे ये बताना है। तो 7 पाई अपॉन 6 रेडियन इज इक्वल टू हो जाएगा 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई में 7 पाई अपॉन 6। तो यहाँ से देखिए पाई से फिर से पाई कैंसिल, और 6 कम 6 6 तिया 18 30, और 7 की मल्टीप्लाई करा देंगे 30 से, तो कितना आ जाएगा, 7 या 21 210 डिग्री। ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये लास्ट वाले 2 इजी क्वेश्चन थे।